हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डीडीए द्वारा अलॉटमेंट के लिए रखे गए एमआईजी फ्लैट्स का एनालिसिस करेंगे। और ये पूरा एनालिसिस हमारे द्वारा एमआईजी फ्लैट्स के जो हमने विज़िट की थी उसके बेस पर होगा। यानी अपनी विज़िट के दौरान जो हमने एमआईजी फ्लैट्स देखे थे, उनके फ़ायदे समझे थे, उनके नुकसान समझे थे, उन्हीं के बेस पे ये पूरा एनालिसिस होगा। और मैं यहाँ पे आपको अपना पर्सनल व्यू बताऊँगा कि आपके लिए कौन सा फ्लैट जो है आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर होना चाहिए या कौन सा फ्लैट्स उसके बाद होना चाहिए। तो ये पूरा मेरा पर्सनल व्यू होगा और यहाँ पे पर्सन टू पर्सन ये व्यू वेरी कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इस स्कीम में डीडीए ने कुल 970 फ्लैट्स अलग अलग लोकेशन पे और अलग अलग कॉस्ट पे अलॉटमेंट के लिए रखे हैं, जिसमें कि सबसे लोवेस्ट प्राइस जो एमआईजी फ्लैट्स की रखी है वो रखी है 50,25,000 रुपये। 50,25,000 सबसे लोवेस्ट प्राइस एमआईजी फ्लैट्स की रखी है और सबसे हाईएस्ट प्राइस जो रखी है 1,27,00,000 यानी 1,27,00,000 सबसे हाईएस्ट प्राइस है। रीज़न क्या है? अलग अलग लोकेशन और अलग अलग फ्लैट एरिया के साइज से इसकी कॉस्ट रखी गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि टोटल 976 फ्लैट्स रखे गए हैं अलॉटमेंट के लिए एमआईजी फ्लैट्स, जिसमें मेजर नंबर ऑफ फ्लैट्स आर लोकेटेड इन नरेला। देयर आर 461 फ्लैट्स लोकेटेड ओवर देयर, यानी नरेला में कुल 461 फ्लैट्स रखे गए हैं अलॉटमेंट के लिए, जिनकी कॉस्ट जो है 59,50,000 से 1 करोड़ यानी 59,50,000 से लेके 1 करोड़ तक की कीमत के फ्लैट्स नरेला में रखे गए हैं। दूसरा मेजर नंबर ऑफ एमआईजी फ्लैट्स रखे हैं द्वारका सेक्टर 19B में। उसमें कुल 301 फ्लैट्स रखे हैं अलॉटमेंट के लिए, जिनकी कीमत 1,14,00,000 से लेके 1,24,00,000 डीडीए ने रखी है। तीसरा जो सबसे ज़्यादा फ्लैट्स रखे हैं अलॉटमेंट के लिए वो है द्वारका सेक्टर 16B में, जहाँ पे कीमत डीडीए ने रखी है 1,16,00,000 से लेके 1,27,00,000। उसके बाद चौथे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा फ्लैट्स है अलॉटमेंट के लिए एमआईजी फ्लैट्स वो है रोहिणी सेक्टर 23 में, जिनकी कॉस्ट डीडीए ने रखी है 59,90,000 से लेके 65,55,000 यानी 59,90,000 से लेके 65,55,000। उसके बाद जहांगीरपुरी का नंबर आता है। जहांगीरपुरी और आदिपुर में मिला के 7 फ्लैट्स हैं। द्वारका सेक्टर 3 और 19 में मिला के 8 फ्लैट्स हैं। बसंत कुंज में 6 फ्लैट्स हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने टोटल 976 फ्लैट्स का बाइफर्केशन कर लिया है। अब जान लेते हैं कि इनकी प्रायोरिटी लिस्ट क्या है। यानी जब आप फॉर्म भरेंगे और एमआईजी फ्लैट्स के लिए आप अप्लाई करने जाएंगे तो आपको कौन से फ्लैट्स अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखे जाने चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं फिर ये बात बता देता हूँ कि मेरा पर्सनल व्यू है, जो कि पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। अब ये मत बोलिएगा कि आपने बताया, ये आपको देखना है। मैं तो सिर्फ मैं अपना व्यू दे रहा हूँ। तो चलते हैं फ्रेंड्स, हम एक एक करके इन फ्लैट्स का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे द्वारका सेक्टर 19B। जी हाँ फ्रेंड, द्वारका सेक्टर 19B के जो एमआईजी फ्लैट्स हैं हम सबसे पहले इनकी बात करेंगे। द्वारका सेक्टर 19B में कुल 301 फ्लैट्स रखे हैं अलॉटमेंट के लिए, जिनकी कॉस्ट जो डीडी ने रखी है 1,14,00,000 से लेकर 1,24,00,000। इन फ्लैट्स की विजिट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यदि आपने मेरे साथ विजिट की होगी तो आपने देखा होगा कि फ्लैट्स बहुत अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे बने हैं फ्लैट्स हैं। बेडरूम भी अच्छे खासे स्पेसियस हैं, बालकनी अच्छी है, 2 टॉयलेट है, 2 बाथरूम है, अच्छा मतलब ड्राइंग हॉल है, ठीक ठाक स्पेसियस सा। तो कोई दिक्कत इन फ्लैट्स में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे मेट्रो स्टेशन भी नज़दीक में है, आपका बस स्टैंड भी नज़दीक में है, आपके स्कूल कॉलेज भी नज़दीक में ही है। तो यहाँ पे किसी भी तरह की कोई दिक्कत है नहीं। बट फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू है। इसी इशू के कारण लास्ट ईयर जितने भी फ्लैट्स ये लोगों के ड्रॉ में निकले थे, मैक्सिमम फ्लैट्स जो है लोगों ने सरेंडर कर दिए थे। लोगों ने इनको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखा था, बट जब ड्रॉ में इनको फ्लैट्स अलॉट हुए तो लोगों ने इनको सरेंडर कर दिया। अब क्या है सबसे बड़ा इशू यहाँ पे सबसे बड़ा इशू यह है कि इन फ्लैट्स के पास से ही एक नजफगढ़ ड्रेन का एक सब्सिडरी ड्रेन जाता है। जो नजफगढ़ ड्रेन है, नजफगढ़ का नाला है, उसका एक सब्सिडरी नाला वहाँ से होकर गुजर रहा है, जिसके कारण वहाँ पे उन फ्लैट्स में उसकी स्मेल आती रहती है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न सरेंडर करने का यही है और इसके ना लेने का, ना बिकने का सबसे बड़ा रीज़न यही है। अरे यार, 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपये लगा के आप क्या नाले की बदबू सूंघने के लिए वहाँ पे लगाएंगे क्या 1.25 करोड़ रुपये? तो इसीलिए इन फ्लैट्स को हम अपनी प्रायोरिटी लिस्ट से आउट कर देते हैं, यानी इनको हटा देते हैं। द्वारका सेक्टर 19B के जो फ्लैट्स हैं इनको हम अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रखेंगे। अब बात करते हैं हम द्वारका सेक्टर 16B के एमआईजी फ्लैट्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 177 फ्लैट्स रखे गए हैं यहाँ पे अलॉटमेंट के लिए, जिनकी कॉस्ट 1,16,00,000 से लेके 1,27,00,000 रखी है।
ये फ्लैट्स भी एज इट इज़ वैसे ही हैं जैसे द्वारका सेक्टर 19B के फ्लैट्स हैं। अच्छे फ्लैट्स हैं, नो डाउट। आप आसपास में आपके स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स सब हैं, मेट्रो स्टेशन नज़दीक है, बस स्टैंड नज़दीक है, तो कोई इशू यहाँ पे है नहीं। बट एक छोटे से इशू यहाँ पे भी है जिसके कारण से ये फ्लैट्स लास्ट ईयर भी सरेंडर हो गए थे या फिर नहीं बिक पाए थे। इसका जो सबसे जो मेन इशू है जिसके कारण ये नहीं बिक पाए कि इसमें सारे फ्लैट्स ऐसा नहीं है कि नहीं बिक पाए, मैक्सिमम फ्लैट्स बिक चुके हैं, लेकिन 177 फ्लैट्स क्यों नहीं बिके? इसका रीज़न ये है कि जो ये 170 फ्लैट्स जो है इनका जो फेस है वो जनता फ्लैट्स की तरफ है, यानी बगल में ही उनके जनता फ्लैट्स हैं। तो बहुत लोग कॉलोनीज़ के आसपास या फिर जनता फ्लैट्स के आसपास रहना पसंद नहीं करते, जिसके रीज़न से जो ये फ्लैट्स थे लास्ट ईयर भी सरेंडर हो गए थे। मतलब उनका वही फ्लैट्स जो है सरेंडर हुए जिनका फेस जो जनता फ्लैट्स की तरफ है। तो एक इसका एक ये डिसएडवांटेजेस है इन फ्लैट्स का, जिसके कारण से ये फ्लैट्स नहीं बिक पा रहे हैं या फिर इनको ख़रीदार नहीं मिल पा रहे हैं या फिर सरेंडर हो जा रहे हैं। तो इसी रीज़न से द्वारका सेक्टर 16B के फ्लैट्स को भी हम अपनी प्रायोरिटी लिस्ट से आउट कर देंगे। हो सकता है किसी को मतलब जनता फ्लैट्स के आसपास रहने में कोई इशू नहीं है, यदि आपको कोई ऐसा दिक्कत नहीं लगता तो आप इसको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रख सकते हैं। यह मेरा अपना नज़रिया है, इसलिए मैं इसको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट से आउट कर दे रहा हूँ। अब हम बात करते हैं नरेला की। नरेला में जो फ्लैट्स हैं इनकी कीमत जो DDA ने रखी है 59,90,000 से लेके 1 करोड़ रखी है। एक बात बताइए यार, 1 करोड़ रुपए लगा के नरेला में रहने जाएंगे क्या? है इतना पिछड़ा इलाका, सबसे मतलब जहाँ पे किसी भी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं, ना अच्छे स्कूल्स आपको मिलेंगे, ना अच्छे हॉस्पिटल्स आपको मिलेंगे, तो क्या इतने दिल्ली के एकदम आउटस्कर्ट्स पे, बॉर्डर पे आपके कौन जाएगा रहने के लिए? 1 करोड़ रुपए लगाएगा? अरे 1 करोड़ रुपए लगा के हम अच्छी जगह फ्लैट्स ले सकते हैं यार। है रिसेल में बहुत सारे DDA के फ्लैट्स मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते। पूरी दिल्ली में रिसेल में भरमार है DDA फ्लैट्स की। जब 1 करोड़ रुपए लगाना है तो नरेला में लगाएंगे क्या? और ये उन्हीं सेक्टर्स में है, जैसे सेक्टर A1 से लेके A4 के बीच में जो मैंने बताया था, सेक्टर A1 से लेके A4 के EWS कैटेगरी के फ्लैट्स हैं जो मैंने वो बताए थे, उसी सेक्टर में, उसी प्रीमिसेस में है ये फ्लैट्स। तो हो सकता है बहुत लोग MIG फ्लैट्स वाले जो है EWS कैटेगरी के सामने ना रहना पसंद करते हो, तो इस रीज़न से भी ये फ्लैट्स को मैं अपनी प्रायोरिटी लिस्ट से बाहर कर दूंगा। आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रख सकते हैं यदि आपको पसंद है तो, बट मैंने रीज़न ये बता दिया कि 1 करोड़ रुपए लगा के हम नरेला में थोड़े रहने जाएंगे भाई। पश्चिम बिहार में रह लेंगे, पंजाबी बाग में रह लेंगे, पंजाबी बाग में मिल जाएंगे, पश्चिम बिहार में MIG फ्लैट्स मिल जाएंगे आपको। दिल्ली को और भी कई ऐसे इलाके जहाँ पे आपको मिल जाएंगे, रोहिणी में मिल जाएंगे यार। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, रोहिणी में MIG फ्लैट्स मिल जाएंगे। इतने में तो आपको लगभग 60 लाख में तो आपको रोहिणी में मिल जाएंगे MIG फ्लैट्स। तो यही रीज़न है कि मैं नरेला को भी अपने प्रायोरिटी लिस्ट से बाहर कर देता हूँ। अब बात करेंगे हम जहांगीरपुरी और मादीपुर की। अरे जहांगीरपुरी और मादीपुर JJ कॉलोनी में इतना पैसा लगा के MIG फ्लैट्स थोड़े खरीदने जाएंगे? है JJ कॉलोनी है जहांगीरपुरी और मादीपुर, तो उसको भी हम अपनी प्रायोरिटी लिस्ट से बाहर कर देते हैं, उसको भी हम नहीं रखेंगे अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में। अब बात करते हैं हम रोहिणी सेक्टर 23 की। फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 27 फ्लैट्स रखे हैं अलॉटमेंट के लिए, और इन फ्लैट्स का हमने डीपली रिव्यू ऑलरेडी कर चुके हैं रोहिणी सेक्टर 23 के विजिट में। मैंने वहाँ पे आपको आसपास की लोकेशन भी बताई थी, आपने देखा कि वहाँ पे बगल में पार्क है, बगल में ही स्कूल्स हैं, द हेरिटेज स्कूल है, उसके पास में मैक्सफोर्ड स्कूल है, और हॉस्पिटल्स, इंस्टीट्यूट्स, मतलब और काफ़ी मतलब हर चीज़, मेट्रो स्टेशन पास में, बस स्टैंड पास में, मतलब जितनी भी एमिनिटीज़ चाहिए हर चीज़ की भरमार है। वहाँ पे आपको मेट्रो मॉल पास में है, रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास में ही आपको मिल जाएगा। तो किसी भी चीज़ की कोई इशू नहीं है, इसलिए हम इसको, इन फ्लैट्स को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पे रखेंगे। यहाँ पे कोई डिसएडवांटेजेस नहीं है इन फ्लैट्स का। हाँ ये है कि DDA अलॉट होने के बाद आपको 5-7 लाख रुपए इसको लगाना पड़ेगा, इसकी मतलब इसको ठीक ठाक टाइल्स वगैरह लगाने, चाहे फर्नीचर बनाने, सब कुछ करने में। वो तो आप कहीं के भी फ्लैट्स खरीदेंगे तो आपको लगाने पड़ेंगे इतने पैसे, तो अपने हिसाब से आप उसको मॉडिफाई तो करेंगे ही करेंगे ना। ये तो है नहीं कि जैसे DDA ने आपको अलॉट कर दिया जाके रहने लग गए या फिर जो भी है। तो इसमें मेरे को ऐसा कोई इशू नज़र नहीं आता कि इसको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में ना रखें। तो इस तरह से रोहिणी सेक्टर 23 के जो फ्लैट्स हैं ये रहने के पर्पज़ से और इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से, दोनों के पर्पज़ से बेस्ट फ्लैट है। यानी ये रहने और इन्वेस्टमेंट दोनों के क्राइटेरिया पे बिल्कुल फुलफिल बैठते हैं।
तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं द्वारका सेक्टर 3 और 19 के फ्लैट्स के बारे में और वसंत कुंज के MIG फ्लैट्स के बारे में। फ्रेंड्स द्वारका सेक्टर 3 और 19 और बसंत कुंज के फ्लैट्स की विजिट मैंने आपको नहीं कराई। जी हाँ फ्रेंड्स, उनकी विजिट मैंने नहीं कराई, इन फ्लैट्स को मैंने नहीं देखा, इनके आसपास की लोकेशन को मैंने नहीं देखा। तो फ्रेंड्स इनके बारे में कोई भी कमेंट करना मेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जब मैंने देखा ही नहीं तो मैं कैसे बताऊं कि आपके लिए कि ये फ्लैट्स अच्छे हैं या नहीं है। बट यदि आपने इन फ्लैट्स को देख रखा है, आपने इनकी विजिट कर रखी है, आसपास की लोकेशन जानते हैं, तो आप बेशक इनको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रख सकते हैं। बट जिन जिन MIG फ्लैट्स की मैंने आपको विजिट कराई है उसके अकॉर्डिंग आप रोहिणी सेक्टर 23 के फ्लैट्स को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में बेहिचक रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था MIG फ्लैट्स के ऊपर मेरा एक अपना रिव्यू। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा और आप सोच समझ के अपने MIG फ्लैट्स को प्रायोरिटी लिस्ट में डालेंगे। कोई भी ऐसी गलती ना करे कि आपको बाद में इनको सरेंडर करना पड़े। जैसा कि मैंने आपको द्वारका सेक्टर 19B का जो डिसएडवांटेज था वो बताया, द्वारका सेक्टर 16B के जो डिसएडवांटेज थे वो बताया था, नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 तक के जो MIG फ्लैट्स थे उनके बारे में बताया, उनके फ़ायदे नुकसान को समझाया, आपको लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए ये बात बताई। तो फ्रेंड्स एक छोटा सा रिव्यू था मेरा इन MIG फ्लैट्स के ऊपर। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।